हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र 5 से एनडीए उम्मीदवार सुनील कुमार पिंटू ने अपना नामांकन पत्र जिला चुनाव निर्वाचन पदाधिकारी के सामने दाखिल किया है। इस दौरान एनडीए प्रत्याशी ने अपनी प्रथम प्राथमिकता सीतामढ़ी में मेडिकल कॉलेज, रेलवे ओवरब्रिज, शहर की एकमात्र नदी लखनदेई की उड़ाही को बताया है। उम्मीदवार हैं और नॉमिनेशन देकर के आप लौट रहे हैं। आप अब जनता के आदेश पर जो आदमी नॉमिनेशन दे रहा है तो उसको मुकाबला किससे होगा? किसी को भी तो जनता ही ना आदेश देगी। तो मैं तो जनता के आदेश पर आया हूँ। सर, जदयू ने जिस तरीके से टिकट यहाँ चेंज किया है, इस वजह से एक जो खास वर्ग है जो नाराज काफी चल रहे हैं, तो क्या कोई वर्ग नाराज नहीं है भैया, ये सब नाराज नहीं है। एक दो आदमी की बात छोड़ दीजिए, बाकी कोई वर्ग नाराज नहीं है। अगर वर्ग नाराजगी वाली सब बात झूठी है, सब कहीं कोई नाराजगी नहीं। टिकट कोई नहीं बदला गया है। डॉक्टर साहब ने खुद अपने स्वेच्छा से कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और मैं तो डॉक्टर साहब का ऋणी हूं, उन्होंने ही मेरे नाम का प्रस्ताव दिया। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से बगहा तिरुपति शुगर मिल के एमडी दीपक यादव वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों की जनता के दबाव एवं परामर्श पर चुनावी समर में उतर चुके हैं, मगर किस पार्टी से, इसका खुलासा वो बाद में करेंगे। वर्ष 2008 में बंद पड़ी बगहा चीनी मिल को उन्होंने खरीद लिया और मिल का सफल संचालन वो कर रहे हैं। 1 दशक से भी अधिक समय से दीपक यादव वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के गाँव और ग्रामीणों से जुड़े हुए हैं। क्षेत्र के किसानों, मजदूरों और अन्य तबकों को इनसे बरास्ते गन्ना आपूर्ति और इसके भुगतान से जुड़े हुए हैं। इनका संबंध और समर्थन प्रत्येक जाति धर्म के लोगों से इन्हें मिल रहा है। इस आधार पर दीपक यादव एनडीए या महागठबंधन के कांग्रेस से जो भी प्रत्याशी बने, संघर्ष की एक मजबूत कड़ी बन सकते हैं। चर्चा है कि वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से मैं सन 2008 में इस चंपारण की धरती पे आया था। मैं विदेश में पढ़ता था, लंदन और अमेरिका में मेरी एजुकेशन हुई, और वहीं से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से जब मैं पढ़ के निकला तो वहीं पे हमने एक सोशो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट के लिए हमने एक पिचिंग कॉन्टेस्ट किया। उसी के अंदर मेरे को इत्तेफाक से पहला इनाम, फर्स्ट प्राइज़ मिला हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में कि बिहार में हम एक बंद पड़े उद्योग को चलाएंगे और चला के वहाँ के लोगों को हम एक इकोनॉमिक बेनिफिट देंगे और उसी से सोशल सोसाइटी में भी चेंजेस आएंगे। तो उसी के तहत मैं 2008 में यहाँ पे आया, वो काम को प्रैक्टिकल करने के लिए। और उसमें यहाँ एक बगहा में बंद चीनी मिल थी, उसको हमने लिया और उसको टर्न अराउंड करके आज वो बिहार की वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्ट्रीज में से है। और उस चेंज में परिवर्तन जो हमने यहाँ किया इस व्यवसाय के थ्रू, तो यहाँ पे जो बगहा की इकोनॉमिक सिचुएशन है, किसानों की स्थिति है और व्यापारियों की स्थिति, हर आदमी को इस फैक्ट्री ने छुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने हवाई अड्डा मैदान पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचते ही लोगों का जन सैलाब हवाई अड्डा मैदान में उमड़ पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर पहुंचने के पहले ही सूबे के मुखिया नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित कई बड़े नेता मंच पर मौजूद रहे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए विपक्षियों पर भी जमकर निशाना साधा है। पीएम ने मंच से क्षेत्र के तीनों लोकसभा सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में भारी संख्या में मतदान कर उन्हें जिताने की अपील भी की है। बरारी थाना क्षेत्र के सुखासन बांध टोला में एक झोला छाप डॉक्टर द्वारा एक युवती से बलात्कार करने का मामला प्रकाश में आया है। गौरतलब है कि यह सुखासन बांध टोला में एक घर में इलाज को लेकर आता जाता था। उस घर में 18 वर्ष की युवती को अपने झांसे में फंसा लिया और शादी का प्रलोभन देकर 1 वर्ष तक यौन शोषण करता रहा, जबकि यह
शफीकुल 5 बच्चों का पिता है। जब युवती गर्भवती हो गई तो शफीकुल उसे दवा खिलाकर गर्भपात करवा दिया। वहीं शफीकुल अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। जब पीड़िता के परिजन शफीकुल को शादी की बात करने लगे तो शफीकुल जान से मारने की धमकी देने लगा। वहीं पीड़िता सभी आला अधिकारियों को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगा रही है। आना जाना था क्या? हाँ, डॉक्टर भी करता है, आना जाना था। उसका पौधा हमारा साथ प्यार मोहब्बत है। हम शादी करेंगे क्या हमारे साथ शोषण किया था। शोषण भी बाद उसको बात बोला जब शादी कर ले। 2 महीना का गर्भवती हुआ तो उसको बोला जब हम 2 महीना का गर्भवती हो गया तो वो बोला जब विटामिन खा लो ठीक हो जाएगा। तो विटामिन हम खाए ले उस बाद आस्ते जाते फिर ऐसे गे रात 12টা ऐसे 2টা रहते गे डेली गे और ऐसे रहते देर तो हम कोई ना तो हर बाप माँ पंजीते गे और बाड़ी से मुखिया बाड़ी जब पंजीती करे तो उझाड़ दिले तो हम गए हर माँ बाप गालो जब पंजीती करे दे तो पंजीती करे दिले ना मुख्य कैसे जा पर बिता कर हम पंजीती जाओ ना तब ये तरह जे खेल जाबे तेने जागा चाहे हम किछु कर देबो ना तब जहाँ जाना के साथ हम लोग तो सर नहीं जानता है तो उसी का बोला 4 रोज बोला था जब हम शादी करेंगे हम लोग का बाल बच्चा है तो कौन सी होगा बाल बच्चा रहेगा तो उसी खाना मिलेगा तुम लोग के भी खाना मिलेगा। तब वो 4 रोज बाद जो है माथा की काट दिया था न लड़की जो है राजी हो गया। आना जाना थकता था तो 2 महीना 1 महीना नहीं हुआ महीनदारी तहन उसी का बोला 2 महीना हो जाएगा तहन उसी का बोला तो उसी दवाई पिला दिया। तब बाद फिर आना जाना लग गया। हम लोग का नहीं जानता है सर। रात 12 बजे आया था 1 बजे 2 बजे गया था तो बाद में हम लोग का जानकारी हुआ तो हम उसी को बोला लड़का को जे ऐसा घटना किया तो कौन सी करेगा शादी करेगा कि कैसे नहीं हम नहीं गया जहाँ जाना है तहाँ जो हम नहीं किया हम नहीं गया। आपके यहाँ क्यों आता था? वो रिश्तेदार था? नहीं डॉक्टर इलाज करने के लिए आया था। अच्छा इलाज करने आता था। इलाज करने के लिए वो सब दिन आया था। 1 साल से ये सब घटना करता था। क्या कौन लगेगी आपकी बहन? क्या घटना हुई है आपके साथ? उसका साथ 1 साल से बलात्कार होते आ रहा। अब हम लोग को जब जानकारी हुआ कौन किया है बलात्कार? शफीकुल डॉक्टर। कहाँ का है? बेलवारी गंज का। कैसे पता चला आप लोगों को? हम लोग को पता चला जब लड़की ऐसे किया तब लड़की को जब धोखा दिया तब लड़की हम लोग को बोला जाए ऐसा बात हुआ है तो हम लोग बोले ठीक है बात हुआ है तो हम लोग बोलते हैं उसको जब शादी का बारे में बोला तो बोलते हैं तो हम लोग बोलने के लिए गए तो सब इनकार कर दिया लड़का जो नहीं हम नहीं किए थे वो झूठ बोल रहा है। तो उसका बाद मुखिया का पास हम लोग गए। मुखिया को बोले तो मुखिया बोला जो करना है कर लो हम लोग वो सब मीटर में नहीं जाएंगे। अच्छा वो सब पंचायती करके हम नहीं देंगे। तब हम लोग आगे कदम बढ़ाए। तब हम लोग थाना में कागज दिए हैं। श्यामपुर थाना में दिए हैं, महिला थाना में दिए हैं, एसपी का पास दिए हैं, हेल्पलाइन थाना में दिए हैं, कोर्ट में भी दिए हैं। शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र चेरकी प्रखंड के सगही बेला में मतदान के दिन गांव के लोगों ने वोट का बहिष्कार कर दिया। लोगों का कहना है कि यह गांव 10,000 लोगों का है, लेकिन आजादी के कई दशक बीत जाने के बाद भी इस गांव में रोड नहीं है। रोड नहीं होने के कारण इस गांव में कई महिलाओं की प्रसव के समय अस्पताल ले जाने के क्रम में मृत्यु हो गई है। बूथ नंबर 89। क्या कारण है जो वोट नहीं पड़ा? क्या अब कारण तो हम लोग यहाँ वोट दिलवाने आए हैं। यहाँ का लोकल क्या है लोगों का मांग है हम लोग की जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों से पता चला है कि रोड की समस्या है, उसके चलते रोड नहीं तो वोट नहीं का लोग। अभी तक वोट पड़ा है या नहीं? एक ही वोट नहीं पड़ी। कुल कितने मतदाता हैं यहाँ पे? टोटल 882 मतदाता हैं। अभी तक एक भी वोट नहीं। कोई अधिकारी वगैरह आए थे? अधिकारी आए हैं, SDM शेरघाटी आए हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, कुछ पुलिस पदाधिकारी भी आए हैं और माइक से अनाउंसमेंट भी किया गया कि वोटरों को जाकर वोट दीजिए, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और सभी लोग एक तरह से सामूहिक बहिष्कार के रूप में वोट नहीं कर रहे हैं। हम लोग रोड बहिष्कार इसलिए किए हैं कि हम लोग यहाँ रोड बहुत दिक्कत है। यहाँ से जो भी मरीज जाती है तो प्रसव करने के लिए रास्ता में ही बच्चा हो जाता है, मर जाता है कितने बच्चे। और
मरीज भी जाते जाते कभी कभी दम तोड़ जाता है, गाड़ी नहीं आती पाती है, बरसात में कितना भी पैसा देते हैं, यहाँ गाड़ी ना आने के इनकार करते हैं। बांके बाजार प्रखंड के चौगाई बूथ पर वोट डालने जाती 100 वर्ष की एक महिला। इस महिला की जज्बा और जुनून के आगे अन्य वोटर उनके आगे नतमस्तक बन बैठे हैं। कुर्सी के सहारे वोट डालने जाती पचिया देवी ने बताया कि वो लगभग 85 सालों से वोट दे रही हैं और जब तक वो जिंदा रहेंगी तब तक वो वोट डालती रहेंगी। बुद्धिजीवी विचार मंच द्वारा पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के समर्थन में राजधानी पटना के एक निजी संस्थान में बैठक का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों समर्थकों ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के इस बैठक से उन्हें नई ऊर्जा मिलती है। मैं गाँव घूम रहा था। रामनवमी, दुर्गा पूजा और शब-ए बारात को शांतिपूर्ण एवं सद्भावपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से बिहार शरीफ के कर्पूरी भवन में जिला प्रशासन द्वारा प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों की आवश्यक बैठक बुलाई गई। इस मौके पर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने कहा कि रामनवमी और दुर्गा पूजा के दौरान समाज में अफवाह फैलाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ चैती छठ का व्यवस्था की समस्या नहीं के बराबर होती है। व्यवस्था के प्रति जो लोग असंतोष फैलाते हैं या कोई भी व्यवधान पैदा करके समाज में वैमनस्य फैलाने का काम करते हैं, उन पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसके लिए तैयारी हम लोगों की पूरी तरीके से है। हमारे सारे मजिस्ट्रेट, सारे पुलिस पदाधिकारी पूरी तरीके से तैयार हैं और अच्छे से हम लोग मिलकर के रामनवमी और चैती छठ का पर्व मनाएंगे। साथ ही आदर्श आचार संहिता पूरे जिले में लगी हुई है और धारा 144 का भी अनुपालन देखना है। तो इसके तहत भी मैं आप लोगों के माध्यम से भी गुजारिश करता हूं, हमारे आम जनमानस से, इस जिले के सभी गौरवमयी निवासियों से, कि प्रशासन का सहयोग करें और साथ ही जो हमारे महापुरुषों की दी हुई सीख है, जो उनके आराध्य हैं, जिनके लिए वो पर्व त्यौहार मना रहे हैं, उनकी भी गरिमा का ख्याल रखते हुए पर्व त्यौहार मनाएं, शांति से मनाएं। पटना के राजद कार्यालय में महात्मा ज्योतिराव फूले की जयंती समारोह मनाए गए। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष रामबरन मंडल स्वयं मौजूद रहे। उन्हीं के द्वारा महात्मा ज्योतिराव फूले के चित्र पर माला एवं पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। आज भारत के बहुत बड़े समाज सुधारक बाबा महात्मा फूले की जयंती का कार्यक्रम है। इसी पर हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। 1827 में जन्मे महात्मा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले, जिनकी शादी क्रमशः 13 और 9 साल में हुई थी। समाज सुधार के लिए पहला विचार उन्होंने व्यक्त किया था और उन्हीं के सामाजिक न्याय के अवधारणा को आज तक सामाजिक न्याय के जितने प्रणेता हुए हैं या उस समाज के जो वृद्ध व्यक्ति हैं, उन्होंने उसका अनुसरण किया है। पूर्व सांसद पुनमासी राम ने वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवारी के लिए दावा पेश कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और यूपीए गठबंधन के अध्यक्ष सोनिया गांधी के न्याय पर पूरा भरोसा है कि इस बार उन्हें ही पार्टी उम्मीदवारी देगी। इसके साथ ही उन्होंने रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतने का भी दावा किया है। देखिए, आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि आप चुनाव लड़िएगा कि नहीं। मैंने अपना दावा पेश किया है और मुझे उम्मीद है कि आदरणीय हमारे मैट्रिक की परीक्षा में मोतिहारी के पकड़ी दयाल अनुमंडल के टॉप शिक्षा संस्थान सूर्यवंशम टीचिंग सेंटर और अनुपम संस्कृत सदन चितौरा से 80% छात्र और छात्रा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, जिसमें 400 से अधिक अंक प्राप्त करने में 18% छात्र शामिल हैं। इस संस्थान में मनन सर और सचिन सर दोनों साथ मिलकर अपने छात्रों पर कड़ी मेहनत करते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रत्येक साल कमजोर और लाचार बच्चों के लिए निःशुल्क और रात्रि पाठशाला की व्यवस्था भी की गई है। उत्तीर्ण हुए सभी बच्चे दोनों शिक्षक को कृष्णा भगवान का तस्वीर भेंट किया है। वहीं सूर्यवंशम और अनुपम संस्कृत सदन के एक बच्चे ने 453 अंक लाकर पकड़ी दयाल अनुमंडल और अपने कोचिंग और माता पिता का नाम रोशन कर दिया है।
हम सबसे पहले बात यह है कि हमारे यहाँ जितने विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, मैं विद्यार्थियों को यही कहता हूँ कि किसी भी मनुष्य का परिश्रम ही सबसे बड़ी पूंजी है। और मेरे विद्यार्थियों ने परिश्रम करते हैं और उनके परिश्रम के साथ साथ मैं उनको अच्छा मार्गदर्शन देता हूँ। और उनके साथ हमारे सर जो हैं ये भी उस परिश्रम के बच्चे के परिश्रम के साथ उतरते हैं, जिससे हम लोग हमेशा अनुमंडल टॉप देने का काम करते हैं और होता रहेगा। इस सर लोग मैथ और साइंस में बेहतर रिजल्ट देते हैं, तो हम भी सोचते हैं कि सिर्फ मैथ और साइंस से तो बेहतर है, टॉप 10 में तो सर दे नहीं सकते हैं, जिसके लिए हमने सोचा कि आर्ट्स भी ज़रूरी है। इसके लिए हमने आर्ट्स में भी मेहनत किया, जितना सर ने मेहनत किया उतना हम भी मेहनत किया कि दोनों मेहनत करें कि आगे बच्चे कुछ करें। तो जिससे संस्कृत, SST, हिंदी ये सब में हमारे अनेकों विद्यार्थी 90+ दिए हैं, जिसमें मेरा हाईएस्ट 96 नंबर है संस्कृत सर। में जब पढ़ रहे थे तब जब 2018 में रिजल्ट आई तो अनुमंडल का टॉपर इस कोचिंग सूर्यवंशम टीचिंग सेंटर से था। तो पूरे जितौरा, पूरे अनुमंडल से लेकर पूरे जिला में सर का नाम रोशन हुआ। उसके बाद सूर्यवंशम टीचिंग सेंटर का नाम हुआ, जिसके वजह से पूरे जितौरा में हल्ला हुआ। उसके वजह से हम यहाँ सर के पास आए और पुनः 2019 में भी सूर्यवंशम टीचिंग सेंटर से बहुत बेहतर रिजल्ट है और हम लोग पूरे तरह से खुश है। उससे सर को हम खुश होकर एक कृष्ण भगवान के फोटो उपहार कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हर साल हमारे कोचिंग के बच्चा मेधावी होते हैं और हमेशा रिजल्ट बेहतर करने का प्रयास करते हैं। इसका श्रेय मैं अपने मेहनती बच्चों को देना चाहता हूँ। इसका श्रेय मैं अपने कोचिंग पर या अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। जो भी बेहतर रिजल्ट हर साल पकड़ीदाल के अनुमंडल का टॉपर जो रिजल्ट होता है जितौरा से, वह सभी मेहनती बच्चों के कारण। राजधानी पटना के राजद कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा कि ये बिहार के जो 4 जिलों में 4 सीटों पर लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, इसमें महागठबंधन को बढ़त मिलता दिख रहा है। 1977 में देश में इमरजेंसी लगी थी, लेकिन इस समय अघोषित आपातकाल दिख रहा है। उस समय इंदिरा जी को तिरस्कार की नजर से देखा गया था। और जहाँ तक सफाई की बात है, हम ईमानदारी की बात है, वो भी जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही थी और जो एविडेंस जो है राफेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, जिसको लेकर के सरकार का कहना था कि ये गोपनीय दस्तावेज है और चोरी करके यहाँ जो है पेश किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान लिया। उसमें भी ये जो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने हमको क्लीन चिट दे, तो इसलिए देश के स्तर पर भी इस चुनाव का महत्व है। और हमको इस बात की खुशी है कि बिहार में जो 4 क्षेत्रों का चुनाव हो रहा है, उसमें हम लोगों को जो खबर मिल रही है, उस खबर के अनुसार जो देश के पिछड़ी बिरादरी के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, अकलियत समाज के लोग हैं, उदारवादी लोग हैं, जो लोकतंत्र और संविधान में यकीन करते हैं, वो लोग एक साथ गोलबंद होकर के यहाँ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और एनडीए गठबंधन के खिलाफ वोट डाल रहे हैं। दीपनगर थाना इलाके के देवधा गांव में ऋण वसूली करने गए दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के मुख्य प्रबंधक समेत 5 कर्मियों को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट किए जाने की घटना घटी है। इस संबंध में बैंक के मुख्य प्रबंधक संजय कुमार ने एक नामजद और 5 अज्ञात लोगों के विरुद्ध दीपनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। तो वो हम लोग को धमकाए, गाली गलौज करने लगे, जान से मारने की धमकी दिए, बोले कि अगर समझौता नहीं कीजिएगा तो आप लोगों को हम जिंदा नहीं जाने देंगे यहाँ से। और इस क्रम में हमारे साथ गए हुए धर्मेंद्र कुमार को 3-4 थप्पड़ मारे और सभी हमारे अधिकारियों को धमका रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। बाद में बल प्रयोग, दबाव बना करके हम लोगों पर अनुचित तरीके से समझौता 1 लाख के समझौता पर दस्तखत करवाए। मोतिहारी के राजेपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत राजेपुर पंचायत के माधोपुर केसो गांव में 7 निश्चय योजना से पीसीसी सड़क ढलाई में घटिया कार्य होने के कारण 5 माह में ही ये टूटने लगी है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया है कि मुखिया और पंचायत सचिव ने मिलीभगत कर राशि का बंदरबाट कर लिया है। लोगों ने जिलाधिकारी से जाँच कराने की मांग भी की है। सारा गिट्टी उखड़ गया, घटिया किस्म का काम यहाँ हुआ है। हम मुखिया और आलोक जी पंचायत सेवक से कहे कि पहले योजना पट लगाइए, उसके बाद ऐसी किए, लेकिन वो नहीं माने। अपने मन से उन्होंने बनवाया
आज हम लोगों को चलने के लिए बहुत दिक्कत है और 2 महीना के बाद तो और चलना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए हम बार बार सारे लोग कहते हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ मुखिया किस पंचायत से? राजेपुर पंचायत के मुखिया इंदू चौधरी हैं, उनके पति सारा काम करते हैं राजेश चौधरी। ये पंचायत से काम ये रोड हुआ था? हाँ, 14वीं बीच उनका कहना है कि 14वीं बीच से काम हुआ है। अच्छा। लेकिन इधर मालूम हुआ है कि जल नल योजना जो है उससे दोनों मिलाकर यह काम हुआ है। लेकिन इधर हम लोगों को मालूम हुआ है कि नहीं, जल नल वाला काम हुआ है, 14वीं वित्त आयोग का पैसा वो लोग खा गया। जो है बिल्कुल घटिया तरीका से बनाया गया है और पैसा को बंदर बांट किया गया है। पटानी ईंटा दे के और 2 इंची घटिया सीमेंट से जो है इसका ढलैया हुआ है। ये राजेपुर पंचायत के 13 नंबर वार्ड में है। हम जो है 57 जिला पार्षद शंभू दास। पटना एसएसपी गरिमा मलिक के नेतृत्व में रामनवमी पर्व के अवसर पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों का वीर कुंवर सिंह का पार्क में बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसएसपी गरिमा मलिक ने बताया कि रामनवमी की तैयारियां पूरी कर ली गई है और इसके साथ ही पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी कर दी गई है। वहाँ पे भी हमारी निगाहें रहनी चाहिए। वो गवर्नर हाउस से जुलूस होते हैं वो जो निर्गत लाइसेंस हैं उनसे गाइडेड रहते हैं। तो जो निर्गत लाइसेंस हैं उनके जो आधार हैं वो उनको जो है पूरे करने हैं और डेफिनेटली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो भी इन्फोर्स है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए जो सारी चीज़ें होंगी, अगर किसी भी तरह का जो नियम है उसका उल्लंघन होता है तो विधिवत कार्रवाई होगी। पैदल गतिविधियाँ 2 पहिया वाहन से 4 पहिया की व्यवस्था की है, देखते हुए कि कहाँ पर जो है इस तरह की गति जो है पॉसिबल है। पहले जो है पिछले शाम में और आज सुबह में जो है काफ़ी विस्तृत सबोटाज चेक्स जो हैं वो भी किए गए हैं सब जगह पर और वॉलंटियर्स हम लोगों के साथ में हैं, उनकी सेवाएं हम लोग ले रहे हैं। दलसिंहसराय प्रखंड के हरिशंकरपुर पंचायत में कई वर्षों से सड़क नहीं बनने पर वोट का बहिष्कार करते हुए पगड़ा हरिशंकरपुर मुख्य मार्ग को जाम कर रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए गए। रोड नहीं तो मतदान को आने जाने में परेशानी होती है। हाँ। और बरसात के समय यहाँ पे पानी भी लग जाता है क्या? हाँ, पानी लगे तो नहीं अथी कर बहुत पानी लगे और जो भी मिलता है इसमें घूस लिया जाता है या फिर बुरी तरीके से इतना भ्रष्टाचार है। देख रहे हैं पीछे लोगों का हुजूम है, ग्रामीणों का, और सब कह रहे हैं कि जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक वोट नहीं देगा। अवधेश सिंह हाजीपुर के विधायक हैं जो आए थे। हमारे माननीय सांसद नित्यानंद राय जी का जो है काम काज का नेतृत्व कर रहे थे। हम कुछ ग्रामीण जो है से मिलकर गए थे मथुरापुर पश्चिमी मंडल सरोज चौधरी जी के यहाँ। उन्होंने का आश्वासन दिया। यहाँ जो पंचायत है ये हरिशंकरपुर, इस पंचायत की मुख्य मुद्दा क्या है और इस बार आप किस मुद्दे पर चुनाव? नहीं, हम लोग जो है मुख्य मुद्दा है जो रोड नहीं बनी है। यदि रोड बनता तो हम लोग वोट डालते, रोड नहीं बना है इसलिए हम लोग वोट नहीं डालते। शांतिपूर्ण जो है जाम है, हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं, बल्कि रोड जाम नहीं किए हुए। यहाँ पे और भी ग्रामीण लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम विजय नारायण चौधरी है। मैं हरिशंकरपुर पंचायत का भूतपूर्व सरपंच था। अभी तत्काल में हम लोग जो रोड पर बैठे हुए हैं, इससे 30 साल पहले एमएलसी कोटा से 1 किलोमीटर रोड बना था। उसके बाद आज तक इसको रोड को देखने के लिए कोई नहीं आए। 4 दिन पहले यहाँ के सांसद नित्यानंद जी से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मेरे मैप में रोड बना हुआ है, लेकिन जब दिखाया गया रोड, उन्होंने कहा कि अब मैं देख के बताऊंगा कि क्या कारण है रोड नहीं बना। यहाँ के जो एमएलए हैं उनके पास भी मैं 2 बार आवेदन ले गया, वहाँ के आके रोड को देख निरीक्षण करके खुद से गए, लेकिन अभी तक इन्हीं का नींद नहीं टूटा है कि रोड बने। मधुबनी जिले के खिरहर थाना क्षेत्र के झिकटी पंचायत स्थित पहरा गांव में लावारिस अवस्था में एक व्यक्ति का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं सूचना मिलते ही थाना के एसआई फिरोज अहमद खान दलबल के साथ स्थल पर पहुंच शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया।
इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।